Hello, Namaskar. I am Aryan Rana and welcome to Bright Paths, Eternal Bharat Knowledge Platform for Clarity and Bridging Your Karma Gaps. दिवाली हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मनाई जाती है। लेकिन इस साल दिवाली की तारीख को लेकर काफी भ्रम है। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। यह भ्रम अमावस्या तिथि से जुड़ा हुआ है और इस साल दोनों तारीखों पर जो है ये पड़ रही है अमावस्या। और अगर आप भी भ्रम की स्थिति में हैं तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष ऐसा क्यों हुआ और इस मुद्दे का समाधान कैसे निकला। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उलझन या भ्रम बहुत बुरी बला है। उलझन या भ्रम एक ऐसी स्थिति जो व्यक्ति के मन में असमंजस और अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे उसके निर्णय लेने की क्षमता और सफलता प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में स्पष्टता नहीं रखता तो उसके फैसले गलत हो सकते हैं, जो उसके लक्ष्यों की ओर उसकी प्रगति को रोक सकते हैं। उलझन के कारण व्यक्ति अपने उद्देश्य और सफलता के रास्ते में भटक जाता है, जिससे उसका मनोबल और आत्मविश्वास कमजोर होता है। उलझन को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है। जब मन में स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है, तो व्यक्ति अपने विचारों कार्य में एकाग्रता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकता है। स्पष्टता व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती है, जो उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता ला सकती है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या उसका व्यावसायिक जीवन। इसलिए उलझन को समझकर उसका समाधान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह व्यक्ति को अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और अपनी आत्म संतुष्टि और सफलता को पाने में मदद कर सकता है। तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ये जो तारीख है जो 31 और इसको लेकर के क्यों भ्रम की स्थिति है, तिथि और सिविल दिनों में क्या अंतर होता है और 2024 में जो दिवाली की तिथि का मुद्दा है ये कैसे सुलझा। कई प्रयास हुए हैं। भारतीय पंचांग एक वैज्ञानिक प्रणाली है, इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें कई सारे योग होते हैं, 27 योग होते हैं, उसे समझेंगे और अच्छे बुरे योगों का वर्गीकरण करते हुए हम आपको दिवाली के कैलेंडर में जो शुभ योग अशुभ योग हैं उसे बताएंगे कि धनतेरस से लेके और जो 5 दिन का त्योहार है कैसे मनाएं, दिवाली कैसे मनाएं, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि तिथि को लेकर भ्रम कैसे पैदा हुआ। तो दिवाली परंपरागत रूप से जो है कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। 2024 में अमावस्या तिथि जो है 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त होगी, जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार हम जानते हैं। और इस कारण भारत के कुछ लोग जो है, कुछ समुदाय जो है 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम 1 नवंबर को मनाएं। अब इस तिथि का जो भ्रम है इसको हल करने के लिए हाल ही में जो जयपुर स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में दीपावली निर्णय धर्मशाला के दौरान जो है 100 से अधिक ज्योतिषी, संस्कृत के विद्वानों और धार्मिक विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि ये उलझन है क्यों हम हमारे और आपके मन में। स्थिति जो है इस तरह से है कि हमें कंफ्यूजन है, वो है तिथि और सिविल दिनों में अंतर। तो तिथि और इसका जो एक प्रमुख कारण जो भ्रम का कारण बनता है वो ये है, तिथि और सिविल सिविल के जो दिन होते हैं उसमें हमें अंतर पता नहीं होता है। सिविल दिन जो है सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक मापे जाते हैं, जबकि तिथियां
सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति पर आधारित होती हैं। इस समय मापन में भ्रम की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। जो हमारा जो समय है उसको मापने की जो प्रथाएं हैं अलग अलग जो है, वो उसका जो भ्रम है वो प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे यूनानी दार्शनिक सोलन जो थे, उन्होंने तिथि और सिविल दिनों के अंतर के कारण एक वर्ष को जो है 375 दिनों का बताया था। उस समय आकाश में कोण मापने और चंद्र चरणों की गणना की समझ जो है उन लोगों में नहीं थी, जिससे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण उत्पन्न हुए। हालांकि भारतीय कालगणना में जो तिथियों का विज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट है, जिससे चंद्र दर्शन या धार्मिक घोषणाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखें तो दूसरे समुदाय में यहूदी हों या मुस्लिम हों, वहाँ पर जो है चंद्र जब ईद होती है तो उनको घोषणा करनी पड़ती है कि अब ईद मनाई जाएगी, चंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि उस समय उनके पास था नहीं। लेकिन हमारा जो पंचांग है खगोलीय डेटा पर आधारित है, एकदम वैज्ञानिक है, जिससे यह चंद्र चक्र के साथ तालमेल में अद्वितीय बन जाता है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है, भारत में तिथि की अवधारणा अत्यंत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कैलेंडर की सटीकता के लिए धार्मिक घोषणाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और जो सटीकता है ये खगोलीय ज्ञान पर आधारित है एकदम, जिससे प्राचीन समय में पश्चिम में आम घोषित कैलेंडरिक माह की प्रथा को बदल दिया है। तो अब ये समझते हैं कि भारतीय पंचांग एक वैज्ञानिक प्रणाली क्यों है, एक साइंटिफिक क्यों है। भारतीय पंचांग जो है पश्चिमी कैलेंडर से काफी अलग है, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति और चाल पर आधारित होता है। पश्चिमी कैलेंडर में कैलेंडरिक माह जो है सप्ताह का मूल कैलेंडर्स होता है, जो है जिसका अर्थ है कि माह की शुरुआत का औपचारिक घोषणा जिसमें होती है कि जो प्राचीन काल में धार्मिक या उनके प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे यहूदियों में एक परंपरा रहती है कि चंद्र दर्शन के आधार पर माह की शुरुआत की घोषणा वो करते थे। यह प्रथा जो है पासओवर, ईस्टर और ईद जैसे त्योहारों में देखी जा सकती है, जहाँ चंद्र दर्शन के बाद ही त्योहार की शुरुआत होती है। तो उनके पास में इसको नापने मापने का कोई वो नहीं था। जब वो दर्शन होते तब वो घोषणा कर देते थे कि आप ईद मना सकते हो या ईस्टर मना सकते हो। लेकिन भारतीय पंचांग में हर माह में ठीक 30 तिथियां होती हैं, न अधिक न ही कम, और ये तिथियां वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित होती हैं। एक तिथि का निर्धारण चंद्रमा के सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ने के समय से होता है। जब 12 अंश को 30 से गुणा किया जाता है तो 360 अंश पूरे होते हैं, जो चंद्रमा के चक्र को पूरा करता है। तो ये बिल्कुल एकदम साइंस पर आधारित है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये होता है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारे सनातन धर्म में जो है ज्ञान बहुत प्राचीन काल से है। तिथियों पर आधारित महीने के अतिरिक्त जो है नक्षत्र माह की अवधारणा भी है, जो चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में यात्रा के अनुसार होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है एक महीने में 27 नक्षत्रों में ट्रांजिट करता है। कहने के लिए तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं चंद्रमा की 27 पत्नियां उन्हें बताया गया है, राजा दक्ष की पुत्रियां उन्हें बताया गया है। लेकिन ये जो साइंस है ये पूरी साइंस है। ये दोनों चक्र महीने और त्योहारों की तिथि का निर्धारण यही करते हैं और एक विस्तृत ढांचा हमें प्रदान करते हैं, जिससे चंद्र और सूर्य चक्र दोनों से मेल खाते हैं। आप समझिए। आप तो वैदिक ज्योतिष में जो है 27 योग हैं, जो चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में गुजरने के दौरान बनते हैं, जो जीवन में विभिन्न ऊर्जा प्रभाव डालते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और अगर हम बारीकी से ऑब्जर्व करें अपने डे टू डे लाइफ को, या जो मेजर घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, हमें पता चल जाता है कि ये प्रभाव डाल रहे हैं। प्रत्येक योग का विशेष महत्व होता है और जीवन में अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कौन से 27 योग हैं? ये जो है 27 योग में एक विष्कुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, वृत्ति, सूल, गंड,
वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्याधिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैगृति, ये 27 योग हैं। इसमें से अगर आप अच्छे बुरे का कौन है तो अगर देखें तो उसमें से अच्छे में जो है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य, शोभन, सुकर्मा, गति, वृद्धि, ध्रुव, हर्षण, सिद्धि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र, वरियान, परिग और वैगृति आते हैं। और जो खराब योग में गिने जाते हैं उसका नाम विषकुंभ, अतिगंड, शूलगंड, व्याघात, वज्र, व्याधिपात है। तो ये जो है जो योग होते हैं अपना प्रभाव डालते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। हर योग का जीवन में विभिन्न कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे योग के समय किसी भी शुभ कार्य को करने का समय उपयुक्त माना जाता है, जबकि बुरे योग के दौरान बड़े निर्णयों या कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। खराब योग में निर्णय लेने और कार्य करने के ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर हाल की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ बेंगलुरु टेस्ट में, जो भारत ने मैच हारा, एक बड़ा उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। एक पहला टेस्ट ही नहीं, दूसरा टेस्ट भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अशुभ योग में टॉस जीता, क्लियरली दिखता है, और टीम केवल 46 रन पर ही उस दिन सिमट गई। उसका जो है सबसे कम स्कोर ये था, और मतलब सबसे कम स्कोरों में से एक रहा, और टीम मैच हार गई। इस योग के बुरे प्रभाव जो है दूसरे टेस्ट पर भी जारी रहा, जैसे कि उस योग दूसरे टेस्ट में जो पुणे में हुआ उसमें योग अच्छा था, लेकिन उस अच्छे योग में जो है रोहित शर्मा टॉस हार गया और दूसरा कैप्टन टॉस जीत गया, और भारत अंततः मैच भी हार गया, क्योंकि रोहित शर्मा का चार्ट में इस समय सूर्य जो है वो नीच का चल रहा है। वो अप्रैल के महीने में पैदा हुआ तो उसका उच्च का सूर्य है। जब भी सूर्य कमजोर होगा तो इनकी भी लाइफ में डाउनफॉल जैसा आपको देखने मिलेगा। जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है या कमजोर पड़ जाती है, जैसे भी सूर्य रोहित शर्मा खराब है, तो उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी कर्मा गैप को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि इस समय को सहजता से पार कर सकें जो खराब समय है। निर्णय लेने या कोई कदम उठाने से पहले उन ज्योतिषीय योगों का पालन करना जरूरी है जो अनुशासन को प्रोत्साहित करते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, दृढ़ विश्वास को मजबूत करते हैं, व्यक्ति को का जो भाग्य होता है उसका साथ देता है अगर वो ये फॉलो करता है। ब्राइट पाथ में हम व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर दैनिक योग चार्ट प्रदान करते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। दिवाली के दौरान कैसे कैसे योग रहेंगे, जिससे आपको कर्मा गैप को दूर करने और जीवन की चुनौतियों को जो है आप सफलतापूर्वक सामना करने में आपको स्पष्टता मिल जाती है। तो अब समझते हैं कि ये मुद्दा कैसे सुलझा। भारतीय पंचांग के इस वैज्ञानिक ढांचे को देखते दीपावली दीपावली का निर्णय धर्मसभा ने के विशेषज्ञों ने जो तिथि के मुद्दे पर सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया और ब्रॉड भी अपनाया, सूक्ष्म मतलब बारीकी से देखा। तिथि के समय के कारण जो है दीपावली जो है उन्होंने कहा कि भाई 31 तारीख को ही मनाएं, और तो तिथि और नक्षत्रों के माध्यम से भारतीय समय का जो मापन की पद्धति ने दिवाली जैसे त्योहारों को खगोलीय सटीकता के साथ मनाने में योगदान दिया है। तो उन्होंने जो कहा आप पंचांग के माध्यम से इसे साबित भी कर सकते हैं। पंचांग, भारतीय पंचांग जो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारे पूर्वजों की खगोलीय ज्ञान की गहराई को दर्शाता है और सांस्कृतिक पर्वों को सम्मान और सटीकता के साथ मनाने में हमारी सहायता करता है। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार दीपावली का त्योहार जो है अमावस्या की रात मनाई जाती है। श्री राम जी लंका नरेश रावण का वध कर और लंका पर जीत हासिल करके राम जन्मभूमि जो है अपनी जन्मभूमि अयोध्या में लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या नगरी को जो दीपों से सजाया गया था, भगवान राम का भव्य स्वागत किया गया था। उस दिन कार्तिक माह की अमावस्या तिथि थी, इसके बाद से ही जो है दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है। तो अब समझते हैं हम आगे जो है कि कौन से योग जो है हमें काम आ सकते हैं। और अब देखिए कल जो है
कल मतलब आज मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लगभग 1 बज चुका है रात का। तो धनतेरस जो है 29 अक्टूबर लग ही गया है, तो ये मनाया जाएगा। तो ये देखिए आप, ये जो आपके सामने ये जो पूरा चार्ट है, तो आपको पक्ष लेकर के कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, दिन मंगलवार है, तिथि जो है त्रयोदशी 10:30 कल सुबह जो है 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन 1:15 तक ये रहेगी। ठीक है, त्रयोदशी तिथि। राशि जो है चंद्रमा कन्या में होंगे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा कल शाम 6:34 तक। योग जो है वैगिरती रहेगा और दिशा शूल जिसे हम कहते हैं कि भाई किस दिशा में हमें ट्रैवल करने से बचना चाहिए, वो उत्तर दिशा है कल के दिन। राहु काल जो है 3:13 से रहेगा और 4:29 के बीच रहेगा, तो इस बीच जो है आप खरीदारी वगैरह ना करने की सलाह होगी। ये मुंबई के हिसाब से टाइमिंग है, आप अपने शहर का देख लीजिए। अगर उत्तर भारत के हैं, पूर्व के हैं, तो आधा घंटा पहले आप इसको पकड़ के चलें। तो अब आप देखें कि कब आप खरीदारी कल करेंगे, तो ये जो हरे रंग में जो मैंने ये चौघड़ियाँ दी हैं, चौघड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि किस घड़ी हम ये काम कर रहे हैं। तो 9:30 बजे से, वैसे तो त्रयोदशी तिथि 10:30 के बाद शुरू हो रही, तो धनतेरस तिथि 10:30 के बाद शुरू होगा और ये उदया तिथि होगी कल। तो आप जो है, अगर आपको करना ही है तो आप जो है ये लाभ जब 10:56 के बाद जो है आप शुरू कर सकते हैं और 1:48 तक ये करें। उसके बाद शाम के समय 3:14 से लेकर के आप 4:40 तक कर सकते हैं। शाम को 7:40 से लेके 9:14 तक अच्छा समय है। उसके बाद जो है 30 अक्टूबर को जो है 10:48 से लेके 12 और रात पर जो है आप लगभग सुबह 3:30 बजे तक शॉपिंग कर सकते हैं। धनतेरस के पर्व पर जो है भौम प्रदोष धन्वंतरि जयंती होती है, भगवान धन्वंतरि की पूजा पाठ करने का भी विधान है। तो इन शुभ समय में आप उनकी पूजा पाठ करें तो आपको जो है आरोग्य मिलता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। मासिक शिवरात्रि का भी संयोग रहता है, तो शाम के समय जो है आप दिए जलाएं, जगह जगह पे मंदिरों में, भैरव मंदिरों में, शिव मंदिरों में, जो मंदिर हों, तालाब हों, वहाँ पर जलाएं। अपने घर की दहलीज पर भी जो है आप 4 मुखी दिया जो है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उसके सरसों के तेल और करंज के तेल का चौमुखी के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का निवारण होता है। उस घर में, जिस घर की दहलीज पे ये दिए जलते, वहाँ अगले 1 साल तक अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा मान्यता है। अगला जो है फिर नरक चतुर्थी पड़ेगी 30 अक्टूबर को, तो इसका फिर से मैंने आपको दे दिया है। कृष्ण पक्ष बुधवार, चतुर्दशी तिथि जो है 1:37 से शुरू होती है और अगले दिन 3:55 तक रहेगी, ये 31 अक्टूबर तक। राशि कन्या ही रहेगी और नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र, जो रात के 9:45 तक रहेगा। योग होगा वैगिरती 8:50, सुबह 8:50 तक। इसमें खास बात आपको जो नोटिस करनी है, और विषुकुंभ योग इसमें लगने वाला है 8:50 से सुबह। तो उसके बाद जो है आपने जो है, कोई खराब योग है तो कुछ ना करें उसमें, तो बेहतरी होगा। राहु काल 12:55 से 1:47 तक है, तो कुछ ना करें इस बीच। दिशा शूल उत्तर है, उत्तर की दिशा में न जाएं। बहुत ज़रूरी ना हो तो ना ट्रैवल करें लंबी दूरी की, अगर आपको यात्रा करनी है तो। इसके अलावा जो है फिर आप ये जो चौघड़ियाँ हैं ग्रीन में सब हैं, तो छोटी दिवाली जो है कल मनाई जाएगी और अन्य जो कोई आयोजन इसमें होता है, कामेश्वरी जयंती भी इसे कहते हैं, और नरक चतुर्दशी को भी जो है छोटी दिवाली, और आपको दिए जो है हर मंदिर में, नदियों में, तालाबों में और आपकी घर की दहलीज पे भी जलाना चाहिए। और जो समय है, मतलब विषुकुंभ योग तो है, उसके अलावा जो ग्रीन ग्रीन है इसमें आप जो भी शुभ कार्य, पाठ पूजा इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलेंगे अगले पड़ाव पर, जो कि 31 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन को लेकर बहुत भ्रम भी है, तो हमने अपने जो ज्ञान हमें उसके हिसाब से हमने लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो इसमें बताया है। और इससे पहले जो मैं आपको ये बता दूं कि
ये जो है योग इस तरह से होगा। उस दिन देखिए अब गुरुवार है, अच्छा दिवस है। अमावस जो है 3:55 बजे 31 तारीख को 3:55 शाम के समय शुरू होगा और अगले दिन 6:15 तक रहेगी। राशि रहेगी तुला। 11:55 सुबह 11:55 से 31 अक्टूबर को तुला राशि शुरू होगी। उसके बाद नक्षत्र जो है आपका 12:45 तक जो है चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र रहेगा। विषुकुंभ जो है सुबह 9:49 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग है, बहुत अच्छा योग है। तो कुछ भी जो काम होगा 9:49 तक सुबह उसको अवॉइड करें। दिशा शूल दक्षिण होगा और राहु काल जो है 1:47 से 3:13 तक रहेगा। तो इस काल में कुछ भी करने से बचें। खास बात इसकी ये है कि चित्रा नक्षत्र अगर आपको पूजा पाठ करनी है, माता लक्ष्मी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है स्वाति नक्षत्र में। तो ये नक्षत्र रात को 12:45 के बाद शुरू होगा, रात के 12:45 से। तो आप ध्यान रखें। और जब दिवाली की पूजा की जाती है तो जब घर में हम पूजा करते हैं तो हम स्थिर लगन में करते हैं, ताकि हमारे पास लक्ष्मी माता स्थिरता से बनी रहे। और ऑफिस में अगर पूजा करनी है तो आपको चर लगन में करनी है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दे रखा है इसके हिसाब से जो है, जैसे शाम के समय जो है माता लक्ष्मी की पूजा होगी, वो प्रदोष काल में होगी। और जो आपके ऑफिस में होगी वो चर में आप कीजिएगा। स्थिर लगन सिंह होता है, स्थिर लगन वृषभ है। तो शाम को घर में आप कर सकते हैं पूजा। ये जो चार्ट है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये चार्ट इस तरह से 31 अक्टूबर का जो हमने बनाया है। तो शाम को जो है विशेष पूजा मुहूर्त जो है प्रदोष काल में 6:58 से लेकर 8:58 के बीच आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये चित्रा नक्षत्र में होगा। और अगर आपको स्वाति नक्षत्र जिसमें माता लक्ष्मी बाहर आई थी उसमें करना है तो ये रात को एक सटीक हम आपको बता रहे हैं कि लाभ की घड़ी जो है वो 1:30 रात्रि में और 1:56। तो आपके पास लगभग 26 मिनट का समय होगा। लाभ स्थिर लगन होगा और स्वाति नक्षत्र भी होगा। तो बहुत ही विशेष समय हम आपको बता रहे हैं। इसमें जरूर आप माता जी का पूजन करें। गणेश लक्ष्मी, लक्ष्मी दुर्गा जो भी पूजा होती है वो करें। इसके बाद जो है अगर आपको सुबह करनी है अगले दिन नवंबर को, तो 7:48 से 3 बजे स्थिर लगन रहेगा, उसमें कर सकते हैं। दोपहर में 12:21 से 1:47 तक कर सकते हैं। और शाम को 4:29 से 6:04 बजे तक कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन का शुभ समय जो है 1 नवंबर को अगर आप कर रहे हैं तो 5:03 से 7:57 के बीच आप कर सकते हैं। 5:33 से लगभग 6:17 के बीच, 6:17 पर मास चक्र खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है आप ये 5:13 से लेके इसके बीच करें। तो उसके बाद जो है लक्ष्मी पूजा, ये आपके 1 तारीख का जो है ये राहु काल 10:55 से लेके AM से लेके 12:21 तक रहेगा। इसमें आप कोई काम ना करें। दिशाशूल पश्चिम में ट्रैवल ना करें। प्रीति योग बहुत अच्छा योग है। स्वाति नक्षत्र रहेगा। तुला राशि और अमावस जो है शाम को 6:15 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। 2 नवंबर की बात करें तो गोवर्धन पूजा इस दिन होगी। तो ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने दे रखा, शाम को लाभ की घड़ी में जो है 6:03 से 7:38 के बीच आप ये कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है 3 नवंबर को रविवार होगा और चित्रगुप्त पूजन उस दिन किया जाएगा और भाई दूज भी मनाया जाएगा। तो आप जो है इस दिन सुबह के समय में 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच आप जो है चित्रगुप्त पूजन कर सकते हैं और उसी बीच जो है भाई दूज भी मना सकते हैं। और अगर दोपहर में मनाना है तो 1:47 से लेकर 3:12 तक आप भाई दूज मनाइए। और अगर कोई सुबह नहीं मना सकता तो शाम के समय 6:03 से लेकर के 7:38 तक इस शाम को जो ग्रीन ग्रीन है इसमें भी आप मना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये मैंने आपके सामने ये सब रख दिया है। दिवाली की जो पूजा विधि है उसमें तो आप जानते
पहले चरण में आपके घर में साफ सफाई आपने करी ली होगी, तैयारी करनी होती है, घर की साफ सफाई करके पूजा स्थल को सजाएं, धूप दीप दिए अगरबत्ती पूजा के अन्य सामग्री सब इकट्ठी करें। उसके बाद दूसरे चरण में जो है लक्ष्मी पूजा, धनतेरस पूजा होगी, आप सामान खरीद सकते हैं, अच्छे योग में खरीदें। नरक चतुर्दशी में सुबह सुबह तारों के नीचे जो है आप 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नहाएं, वो सारे कार्य करें। और उसके बाद जो है 31 तारीख को रात्रि में विशेष मुहूर्त में जो है माता लक्ष्मी की गणेश जी के साथ उनके चित्र को स्थापित करें, उनकी पूजा करें, दिए जलाएं, लक्ष्मी जी को धूप अगरबत्ती दें, फल फूल मिठाई इत्यादि चढ़ाएं और माता लक्ष्मी के जो है मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार करें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें, दीप जलाएं, गणेश जी को धूप दीप दिखाएं, फल फूल मिठाई खिलाएं और गणेश जी के मंत्रों का भी जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद अपने कुल देवता की पूजा करें, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं की पूजा करें इत्यादि जो होते हैं। षोडश मातृ आदि देवता दिक्पाल देवताओं की पूजा करें, कुल देवता की पूजा करें, दीप जलाएं, धूप दीप दिखाएं, फल फूल मिठाई नैवेद्य चढ़ाएं, कुल देवताओं के मंत्र के जाप करें जो भी आपका कुल देवता है। उसके बाद आरती करें और समापन करें। लक्ष्मी जी गणेश जी कुल देवता की आरती करें, पूजा का समापन करें, परिवार आदि में मिठाई बांटें, उपहार बांटें और खुश रहें। हो सके तो लक्ष्मी अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता का व्रत भी रखें, तो इससे आपको लाभ होगा, धन और स्मृति की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी और व्यवसाय में सफलता और वृद्धि की प्राप्ति आपको होगी। तो इस थॉट्स के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्राइट पाथ से जुड़ने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो ये पंचांग आपको हम देते हैं उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं आप 7700029963 पर और फिर आपको ये पंचांग जो है प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।